मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बना। हमारे घर के नीचे ना मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर। तो वहाँ पे ना वहाँ पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जन्माष्टमी। तो वहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस होती थी। तो हमारा ना, हम 4-5 जो मैंने बताया ना ग्रुप था हमारी लड़कियों का, तो सब सेलेक्ट हो गई, मैं भी सिलेक्ट हो गई। फिर वो मैडम ने ना हमें घर पे बुलाया कि आ जाओ आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हम रोज़ शाम को 6 से 8 या फिर 5 से 6 से कभी जाते होते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2 दिन तो मैं गई, फिर तीसरे दिन ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसको मेरा डांस नहीं अच्छा लगा। मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला इधर आओ। तो मैं गई, कहते आप ना अब कल से मत आना, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब जैसे बच्चों को बोल देते हैं। वो चीज़ मेरी सारी फ्रेंड्स, अब मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि सबके सामने उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो इस चीज़ को मैं ये लेगी, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ और डांस नहीं हो रहा, काली सी हूँ, मैं भी शायद इस वजह से। तो फिर मैंने ना उस दिन ठान लिया कि मैं अगले साल परफॉर्म करके रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे जितनी मर्जी शर्म आए। फिर उसके बाद फिर अगले साल मैंने सबसे अच्छा डांस किया था, मतलब अपने ग्रुप में से सबसे अच्छा डांस किया था, मैं सिलेक्ट भी हो गई। मतलब वो छोटी सी चीज़ है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी है कि मतलब वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ भाई, कॉन्फिडेंस है मेरे में अच्छा कुछ करने का। हाय नैन्सी। हेलो जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है अभी इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ठीक है, ठीक चल रहा है। इम्प्रूवमेंट है इंस्टाग्राम में। तो पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो नहीं गई। नहीं, वो इट्स ओके, वो तो ठीक कोई बात नहीं। है। लेकिन इंस्टाग्राम आया क्यों दिमाग में? बिकॉज इंस्टाग्राम आई गेस मैंने 2014 में ज्वाइन किया था, ठीक है, बस फ़ोटोज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे उस टाइम पे मैंने स्नैपचैट भी शायद शुरू कर दिया था, तो जो भी फ़ोटोज़ वीडियोस बस वो चलती रहती थी। फिर एक टाइम पे हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया था, कोविड का टाइम। तो मैं अपने दोस्त से फ़ोटो शूट्स करवाती थी, मुझे बहुत शौक था फ़ोटो शूट, अभी भी है बट अब टाइम नहीं मिलता। तो मैं पहले बहुत फ़ोटो शूट करवाती थी, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आने लग गया, अच्छे कमेंट्स आने लग गए, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे मैं अब इंस्टा पे होने लग गई थी। बहुत साऊ सी बच्ची थी मैं स्कूल स्कूल ऐसा टाइमिंग होता में। है, मैं भी बहुत साउथ था। तो मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता कि मैं इतना बोल सकता हूँ कभी जिंदगी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, बस फिर मैं फ़ोटो शूट्स करवाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था फ़ोटोज़ अपलोड करना। सिर्फ उस समय फोटोज तक ही था? फ़ोटोज़ तक की था, ओके। कुछ और ऐसा कभी नहीं था। उस समय स्टडी क्या चल रही थी साथ साथ? मैं उस टाइम +2 +1 में थी आई गेस, हाँ ओके। +1 +2 में। हाँ जितना मुझे याद है, ध्यान में नहीं है, बट हाँ +1 +2 में थी। ओके। तो उस समय हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं +1 +2 में, बिकॉज उस समय ग्रोइंग एज होती है ना। और ग्रोइंग एज तो अभी भी है, लेकिन उस समय ना हम सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा अपने करियर को लेके, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। और क्यों? मैं बस ये था कि अगर मेरे एग्ज़ाम्स होते थे ना, लाइक 2 महीने पहले मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है, ठीक है, सब कुछ कर लेना, बट ऐसा कुछ मेरे को कभी भी स्ट्रेस नहीं हुई मैं स्टडी को लेके या कुछ, क्योंकि मुझे होता था मैं कर लूँगी। और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और मेरे घर वालों को भी, कि मुझे पता है ये चाहे घूमे चाहे कुछ भी करे ये कर लेगी। वो लड़कियों को तो वैसे भी होता है, लड़कियां तो कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते। तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। घर वाले भी ना संतुष्ट रहते हैं हम्म लड़कियों से। लड़का होगा ना तो टेंशन हो जाती है उनको कि बेटा फेल ना हो जियो बस। एक्चुअली मैंने +1 +2 में ली थी आर्ट्स। ओके। तो मुझे उस टाइम का कोई चक्कर नहीं था, मुझे ये था मैंने बाद में क्या करना है, हम्म। मुझे ये स्ट्रेस था, मुझे ये नहीं था +1, मुझे पता मैं क्लियर कर लूँगी, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक था उस टाइम। तो फिर ये नर्सिंग कब आई जिंदगी में? नर्सिंग नर्सिंग का तो कोई प्लान नहीं था, वो भी कुछ मतलब कुछ भी प्लान नहीं था। मैं खुद सोचती हूँ अभी यार मैंने नर्सिंग कब, मतलब मैंने क्यों सोचा नर्सिंग। हम्म। एक्चुअली क्या था, मेरा था मैंने +1 +2 में ली थी आर्ट्स। तो और उसके बाद मैंने सोचा था मैं बीए कर लूँगी, बीए कर लूँगी, मेरे को जाना था पीयू में, हम्म। ठीक है, एडमिशन लेनी थी। पर मेरी एडमिशन नहीं हुई, मेरी एडमिशन हुई 42 गर्ल्स कॉलेज में। वहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा, मुझे था कि मुझे गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है, बट चलो एडमिशन हो गई, सब कुछ हो गया, फीस दे दी मम्मी पापा ने, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरी मासी जी 2 हैं, तो उसमें उन्होंने नर्सिंग करी हुई है,
एक प्रिंसिपल थे, वो तो एक्सपायर हो गए थे, तो एक जो हैं वो अभी मतलब नर्सिंग लाइन में थे, तो वो रिटायरमेंट होगी उनकी। तो उनका जो बेटा है, उनका हॉस्पिटल है फिरोजपुर में, तो ओके। वो मेडिकल लाइन में डॉक्टर है वो। तो मतलब फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सजेस्ट किया कि भाई हाँ तुम ये नर्सिंग करवाओ, बच्चे का स्कोप है, लड़कियों को करवानी चाहिए, बाहर कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाहर का लड़का मिल जाएगा, यही होता है फैमिली में। तो फिर मेरे को भी ठीक लगा कि हाँ नर्सिंग ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉलेजेस घूमे, मैं और मेरी मम्मी कॉलेजेस घूमे, हमने बहुत सारे कॉलेजेस देखे। उसके बाद मेरे घर के पास में फोर्टिस था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, बट फिर मम्मी ने बोला, मुझसे एक दिन पूछा कि तुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या, मुझे फोर्टिस अच्छा लग रहा है। तो बस फिर बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे एडमिशन करा दी और 42 जो एडमिशन ली थी वहाँ से रिफ़ंड ले लिया। ओके। तो जब हम पहले दिन कहीं जाते हैं ना नर्सिंग, क्योंकि तुमने कभी सोचा नहीं नर्सिंग, है ना, बिल्कुल भी नहीं। और जब फर्स्ट डे था तब कैसा था? उस टाइम मेरे को याद है, मैं ऐसे मतलब हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड आई, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार ये नर्सिंग में क्या क्या होता है यार, तुझे कुछ पता है? तो वो भी आर्ट्स की थी, उसने उसने आर्ट्स नहीं, उसने बीए ले रखी थी, वो बीए के बाद आई थी। ओके। तो कहती यार मुझे भी नहीं पता। तो उस टाइम मुझे ये था यार, पता नहीं ये कोई क्या डेड बॉडीज तो नहीं पैक करा देंगे फर्स्ट डे पे ही, हाँ। सीधा इंजेक्शन के लिए तो नहीं बोल देंगे। तो पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे गई, वहाँ पे फुल मौज मस्ती हुई, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया, टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता रहा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहा। और तो कितने साल का ये था सारा ये कोर्स? था 3.5 साल का। 3.5 साल साढ़े का। तीन साल का कोर्स था। ओके, तो टोटल ट्रेनिंग रहती है उस समय? हाँ जी, ओके। फोर्टिस में ही थी ट्रेनिंग ओके। वगैरह। बीच में सेकेंड ईयर पे हमारी लगी थी एक प्रभासरा है आई गेस, तो वहाँ लगी थी वो। ओके, तो उनकी सेवा के हाँ, लिए। साइकेट्रिक वगैरह एक्सपीरियंस के लिए वहाँ लगी थी 3 to 4 मंथ्स के लिए। तो इसमें क्या क्या कवर होता है जो आप ये कोर्स करते? इसमें तो हम लाइक साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है वो ओके। सब कुछ, हाँ, A to Z, उनकी मेडिसिन, उनके साथ उनको कैसे थेरेपी देनी है, सब कुछ। तो अब तुम्हें पता लगा था कि किसको मेंटल प्रॉब्लम है? हाँ, वो तो पता लग जाता है, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, मुझे 5 साल होने वाले हैं नर्सिंग में। तो तो क्या बिहेवियर होता है जब सच बताऊं, मेरी ना 2 पर्सनैलिटीज़ है। मैं बाहर कुछ और हूँ, अपने काम को लेके मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। जब मैं अपने हॉस्पिटल जाती हूँ ना, मुझे देख के कोई नहीं कहता कि मतलब आप मतलब इस टाइप के इन्फ्लुएंसर होगे। भी हो सकते हाँ। हो? लेकिन तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट से मिलते हैं ना, तो तुम्हें पता लग जाता है कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम हाँ, है? कैसे? बहुत आराम क्या? से। उनका बिहेवियर, उनका बोलने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं हूँ अभी ऑर्थो आईसीयू में, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट होते हैं। हम्म। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी पेशेंट्स ना साइकोसिस में चले जाते हैं, तो उनकी बातचीत करने का तरीका, ठीक है, अभी कोई रात को एकदम से उठने लग जाता है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनके गोडों का ऑपरेशन हुआ है, ऑब्वियसली वो कैसे उठेंगे, वो उठ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ ऊट पटांग बात कर देते हैं कि जैसे मेरा मुंडा मैनू चाहिदा है, मैं कित्थे आ मैनू तो पता ही नहीं, मैनू कित्थे ले आए, ठीक है। तो वो ये तो सब कैसे हैंडल बिहेवियर्स करते हो है। फिर इनको? देखो, उनको तो प्यार से ही हैंडल करना पड़ता है कि हाँ जी सुबह मिलवाते हैं, मोस्टली ये नाइट शिफ्ट्स में होता है मोस्टली। तो उनको हैंडल करना पड़ता है, हाँ जी बुलाते हैं, या फिर कोई नहीं आंटी बात करा देते हैं आपकी, या अंकल अभी आ जाएंगे, ये वो, बस फिर वो धीरे धीरे उनके साथ रहना पड़ता है पूरी नाइट में, देन वो सेटल डाउन हो तो जाते हैं। इस चीज़ ने तुम्हें पेशेंस ले आया तुम्हारे अंदर, बिल्कुल। है ना? वो सॉफ्ट। ये चीज़ सिर्फ मेरे उसके लिए है, हाँ, नर्सिंग लेकिन लाइन के हाँ, लिए। जब तुम फोर्टिस के अंदर हो, हाँ, जब मैं फोर्टिस के अंदर हूँ। है ना, तो बिल्कुल। यू नो पहले क्या तुम ऐसी थी कि इतना पेशेंस था तुम्हारे अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे मतलब मम्मी पापा इस चीज़ से दुखी हो रखे हैं, ये बंदी में पेशेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अब तो आ गया। सिर्फ फोर्टिस के लिए। लेकिन हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी आता हाँ है। वैसे, हाँ, अब ऑब्वियसली अगर मैं कहीं और भी प्रोफेशनली जाऊंगी तो ये चीज़ मेरे साथ रहेगी। घर में तो हम वैसे ही पैम्पर होते हैं ना, वो तो अगर हमें मैं पता ही अपने, है कि घर हाँ, में तो हमारी जिद मानी जाएगी, बिल्कुल। है तो ना? ये प्रोफेशनली, हाँ, पेशेंस आ गई है बहुत ज़्यादा। तो और क्या पर्सनालिटी में बदलाव आया? मेरे जो कोलीग्स हैं ना, तो
या फिर मेरी टीचर्स, तो वो मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं, मम्मी को, मम्मी जाती है स्पेशली, और तो पापा तो नहीं जाते, तो मम्मी जाते, तो वो ऐसे बोलते हैं कि यार तुम, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी कितना सॉफ्ट बोलती है। क्या घर आओ। तो घर आओ तुम्हें बताती हूँ फिर। तो फिर मम्मी तो वहाँ तो कुछ नहीं बोलते, घर आके तेरी बड़ी तारीफ हो रही थी, तू इतना कब से है, घर पे तो तू है नहीं, घर पे तो तू रोटी नहीं बनाती है। मैं क्या, बस ऐसी ही है, बाहर तो ऑब्वियसली करना पड़ता है सब कुछ। नहीं क्या मम्मी, वो मेरा ऑब्वियसली मेरी प्रोफेशन है वहाँ तो, है ना। और बिल्कुल, पेशेंट्स के साथ ना आप नहीं हो सकते हाइपर। पेशेंट्स या प्रोफेशनली हो ही नहीं सकते। अगर अगर मतलब हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है, अगर हमें पता है कि सामने वाले की गलती है, बट कोई बात नहीं, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हम गलत है, मतलब थोड़ा सा ना ये चीज़ें करनी पड़ती है कि भाई हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते, वो भी इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी भी मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल पे होंगी, तो फिर ऑब्वियसली अब 40s का नाम है। यस। तो कभी ओटी में लगी है ड्यूटी या इमरजेंसी में? एमरजेंसी में एक बार ही लगी थी, ठीक है, ओटी से हम पेशेंट रिसीव करते हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ मतलब कभी शिफ्ट कोई नहीं ऐसा लगी। पेशेंट मिला जिससे माइंड पे बहुत वो होता है ना कि यार हम इतने लोगों को रोज मिल रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, किसी ने कोई होता है दिमाग पे कि यार थोड़ी देर के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि यार ये क्या जिंदगी है, मतलब कि। अब एक बार ही क्या था, मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। अब मुझे पता नहीं कि मुझे कैमरे के आगे बोलना चाहिए कि नहीं, तो मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, तो मेरे पास आई गेस उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा, हमारा अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो एक ना पेशेंट, मेल पेशेंट था, तो वो ना मिलिट्री से थे, रिटायर थे, तो उन्होंने ना मॉर्निंग में ना केयर होती है, तो हमें ना केयर करनी होती है, तो मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट मैं केयर कर रही थी, एक फीमेल पेशेंट की, ऐसे कर्टन्स लगे हुए थे, तो वो अंकल ने ना यूरिन पास कर दिया, और वो जो यूरिन पॉट था ना वो नीचे गिर गया, और यूरिन पॉट जो गिरा था वो उनकी पूरी शीट गीली हो गई और नीचे भी गीला हो गया। तो अब मैं फीमेल पेशेंट को छोड़ के उधर नहीं जा सकती थी, मेरी मजबूरी थी, और हमारे पास क्या था, जीडीए, उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, तो हमारे पास जो जीडीए होते हैं ना वो भी एक ही थे, तो लाइक वो अंकल ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, उन्होंने गाली भी निकाल दी। जब उन्होंने गाली निकाली ना, तब मेरा पेशेंस लेवल मतलब ख़त्म हो गया। फिर आगे से मैंने भी बोल दिया, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं, मैंने अंकल को बोला, अंकल आप बोल कैसे रहे हो, है ना, कि कहता ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਬਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ कि पेशेंट की करदा पे है ये वो। मैं क्या अंकल, मैं उस आंटी को छोड़ के नहीं आ सकती थी, मैंने जीडीए दीदी को बोल दिया वो आ रहा है, मतलब वो अंकल चुप ही नहीं हुए और मेरा रोना निकल गया। वो लाइफ का शायद सेकंड टाइम होगा कि मैं कभी इस चीज़ को लेके रोई हूँ, वरना मैं रोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन ऐसा फील हुआ यार मैंने नर्सिंग क्यों कर ली। लेकिन ये चीज़ें तो हमें स्ट्रांग बनाती हैं। स्ट्रांग हाँ मैं हुई, उसके बाद एक दो बारी फिर से हुआ, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। सी वो भी थोड़े से प्रॉब्लम में है ना, वो भी अपनी बेचारे प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम लेके बैठे हैं। उन्होंने एक नहीं पता नहीं कितनी गालियाँ निकाली, फिर हमने मतलब वो ना फिर साइकोसिस में चले मजे गए लिया थे, करो, है ना, मतलब तो फिर मैंने कहा यार बस जब मैं रोई ना उसके बाद सब सेटल हो गया, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तो बोली वैसे जाओ तुम कोई रोती हो? बात नहीं। वैसे तुम रोती हो? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा, अगर कुछ ऐसी बात हो तब। वैसे नहीं? वैसे नहीं, वैसे मुझे रोना नहीं कोई आता? फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अगर मेरी गलती ना हो, ठीक है, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं रोती। अगर मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, तो फिर मैं रो देती हूँ अकेले में, पर मैं किसी के सामने नहीं रोती। कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों को मनाने के लिए रोए हो? हाँ ऐसे तो हो जाता है, अब नहीं होता क्योंकि अब वो रूठते ही नहीं है, पर पहले हो जाता था कि खामखाई रोने लग गए, है ना, मात बनाने के लिए। बहुत बारी हुआ है ऐसे तो फिर जब इंस्टाग्राम, अभी ये नर्सिंग चल रही है ना साथ साथ, और इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर दिया, तो प्रॉब्लम नहीं आती? पहले नहीं आती थी, अब आती है। पहले क्यों नहीं आती थी? क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं ना,
उस टाइम क्या था, उस हाँ, टाइम सिर्फ मैं फोटोज फोटोज डालनी अपलोड है। करती थी। अब फिर फोटोज अपलोड करती थी, फिर मैंने ना वो एक प्रोफाइल बनाई हुई थी, लाइक 3 फोटोज वाली, 1 2 3 सेम पोजेस अलग अलग, बट आउटफिट वगैरह वो सब कुछ सेम। तो उस और वैसे ही डालनी है हाँ ना, कि हर वो फोटो 3 ही हाँ डालनी है ना? 3 ये करके। बहुत मैंने पहले भी तो सुना था। मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है, मैं शूट्स करवाती थी अपने फ्रेंड के साथ। हम्म। तो हम लोग बाकी उस टाइम पे टिकटॉक भी था, म्यूजिकली था, म्यूजिकली ज्वाइन किया, फिर टिकटॉक ज्वाइन किया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे मतलब ये फोटोज़ वगैरह डालने लगी, अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, अच्छा आया। फिर मेरे को और मन करता था कि यार मैं और भी फ़ोटो शूट कराऊँ, फिर मैं फ़ोटो शूट्स करवाती रही, अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा, फॉलोअर्स भी बढ़ते रहे सिर्फ फ़ोटो से। फिर उसके बाद रील आनी शुरू हुई, तो रील्स आने लगी। फिर पहले तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या है, करूँ ना करूँ। तो फिर मैंने एक रैंडम वीडियो बना ली, पंजाबी कोई गाना था उस पर, तो ठीक है रिस्पॉन्स अच्छा आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चल यार बनाते रहते हो। उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। फिर मैं बीच में 1 साल का गैप था, मैंने गैप लिया था ऐसे ही, क्योंकि मुझे ये था मुझे जॉब नहीं करनी है या मैंने नर्सिंग नहीं करनी है। बीच में ये भी चीज़ हुई थी मेरे ये क्यों साथ, हुआ? मुझे कुछ और करना था। क्या? मेरा मन था मेकअप आर्टिस्ट करने का। एक्चुअली मेरा तो ये कॉलेज वॉलेज कुछ भी मन नहीं था, मैं सच बताऊँ तो। मैंने पहले सोचा था जब मैं छोटी थी, 6th 7th क्लास की थी, मैंने सोचा था मैंने डीजे प्ले करना है, मुझे वो चीज़ करनी है। अच्छा। पर फिर नहीं हुआ, ठीक है, कभी घर वालों को भी नहीं बोला इस चीज़ के बारे में। फिर मेरा मन था कि मेरे को डांस करना है मस्त तरीके से, और मैं सच बताऊँ कि डांस तो मेरा ज़ीरो था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, मुझे था कि मुझे ना कुछ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। अभी भी मैं ये सोच ही रही हूँ, बट फिर वही ना, घर वाले नहीं मानते। फिर मैंने कहा यार चल छोड़, क्या करना। लेकिन हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, मेरे को लगता है। टाइम देना चाहिए, और मुझे है कि जैसा चल रहा है फिर चला ही जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि अब जैसे आपकी शिफ्ट होती है ना, तो ट्राई डूइंग मेकअप कोर्स इन द इवनिंग। इशू ही यही है कि मैं ऐसा किसी को ना पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकती। अच्छा, एक टाइम कि नहीं होता। बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता कि मेरी कल कौन सी शिफ्ट है, और इसी वजह से ब्रांड्स मेरे से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी से हम अपने सीनियर्स को बोल के 10 दिन 15 दिन की एक ही शिफ्ट लगवा लें? हो सकता है, बट पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। एक्चुअली मेरी शिफ्ट इंचार्ज मतलब इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, कि उन्होंने मतलब मेरा इतना साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं। जब भी मुझे शिफ्ट चेंज करानी होती है ना, या मुझे छुट्टी चाहिए कि मेरा इवेंट है, मेरा शूट है, या मेरा कोलैब है, तो वो हमेशा सपोर्ट क्या नाम करती है है। उनका? उनका नाम है परमिंदर कौर। परमिंदर जी, प्लीज देख लो। अब तो हमने आपका नाम भी ले लिया इंटरव्यू में। वो मतलब बहुत नाइस है और सपोर्टिव भी है, मतलब अपने सभी स्टाफ को ना उन्होंने बच्चों जैसा रखा हुआ है। ये है मतलब उनका, तो मतलब उन्हीं की वजह से मैं ये यहाँ पे आई हूँ, सच बताऊँ तो। नहीं तो मेरी आज इवनिंग शिफ्ट थी, उनको मैंने बोला कि मेरी मॉर्निंग कर देना ऐसे ऐसे, तो फिर उन्होंने मॉर्निंग तो लगा दी थैंक यू थी। परमिंदर जी, आपने टाइम दिया। और इसने मेकअप कोर्स करना है तो शायद इसको आप दे दो 10-15 दिन की टाइमिंग एक दे दो। वो तो चलो देखते हैं। अभी उनको ये क्लिप दिखा देना। अभी मेरे 5 साल होने तो बस, फिर उसके बाद तो ये नैन्सी ने चेंज हो जाना है बिल्कुल ही। तो कोई ढूंढा हुआ वैसे कोर्स की मेकअप कोर्स कहाँ से करना है? मैंने ना ऑरेंज सेक्टर 35 और एक VLCC, मैं दोनों जगह पता करके आई थी। अभी नहीं, हो गया उसको 1 1.5 साल हो गए होंगे, बट फिर क्या बोलूँ मैं, फिर घर वाले नहीं मानते हैं ना, फिर मैंने इसलिए नहीं किया। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जैसे धीरे धीरे अभी वो मान रहे हैं, है ना, हाँ इंस्टाग्राम के लिए भी वो मान रहे हैं ना, हाँ, कोलैबोरेशंस के लिए भी मान रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते। मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं स्ट्रगल करूँ। इवन मेरा ब्रदर भी, मतलब मेरे ब्रदर को भी वो बोलते हैं कि या मेरा ब्रदर है ना जो, वो गिटार बजाता है, ठीक है, तो मेरे घर वाले स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट करते थे, ठीक है, बट अब वो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि नहीं, सबको लगता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट मेरे मम्मी पापा दोनों, बट एक तरफ से ये भी होता है ना यार, कि अगला बंदा मतलब बढ़िया सैलरी ले, है ना, उसकी अच्छी जॉब हो, तो ये चीज़ तो सेकेंडरी है। मैं वही, हमारे पेरेंट्स ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी ना आराम से निकल जाए, है ना। लेकिन हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए। बिल्कुल हमें वो 9 to 5 वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। मतलब कि सच में। हमें हमें चाहिए कि कुछ हम बड़ा करें।
हाँ कुछ अच्छा कुछ क्रिएटिव जिससे हाँ। लोगों को लगे यार ये बंदा कितना टैलेंटेड है। हम्म। ठीक है, अब मैं एक बात बताती हूँ। अब मेरे जैसे मैं फोटोज़ डालती हूँ या मैं वीडियोस डालती हूँ, तो मेरे मतलब रिलेटिव्स हैं या कोई भी है रैंडम, तो मेरे घर वालों मम्मी को कि ओ देख तेरी कुड़ी फोटो पांदी है, हाँ ठीक है, मेकअप कर दी है, हाँ, तो क्या हो ओ गया? कपड़े पांदी है। तो यार या मतलब मेरे को ये है कि मेरी मम्मी को पता है, ठीक है, मैं अपने घर से ही तैयार होके आती हूँ मैक्सिमम टाइम, तो मेरे घर वालों को पता है। पहले वो उनको नहीं पता था, उनको बताना पड़ता था कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे ये चीज़ होती है, कुछ गलत नहीं है इस चीज़ में। तो अब मेरी मम्मी बिल्कुल टोटली ओके है, मेरे पापा भी ओके लेकिन है, वो कुछ रिलेटिव्स रिलेटिव्स ओके नहीं है। उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, पर मुझे अब फर्क, मुझे वैसे पहले भी मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा वो हूँ नहीं, तो मुझे रिलेटिव्स क्या मतलब जो भी है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन तुम किसी बड़े कोलैबोरेशन में चलेगी ना, या अभी तो चलो इंटरव्यू हुआ है तुम्हारा, कभी हम विश करते हैं कि तुम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो वही रिश्तेदार बोलेंगे हमें पता था कि नैन्सी यहाँ पहुंचेगी। हाँ ऐसे ही होता है, पहले कोई इवन साथ नहीं देता, जब बन जाते हैं ना फिर सब कहते हैं अरे हाँ, हमें पता था। तो इसलिए मैंने तो सबके आगे हाथ जोड़ दिए कि भाई आपने जो बोलना है बोल ही जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं गलत होंगी मुझे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बट जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है। सी मेकअप करना, कपड़े डालना हमारे ऊपर बिल्कुल है ना। हम लड़कों को तो नहीं बोलते कि तुम सैंडो डाल के क्यों बाहर जा रहे हो, बिल्कुल। हम बॉक्सर डाल के क्यों बाहर घूम रहे हो आप लड़कों को, हाँ है ना। ये इतनी इतनी निक्कर पहन के चले जाते हैं हम लड़के, है ना, कैपरी डाल के चले जाते हैं, उनको क्यों नहीं बोलते आप। मतलब कि सी दूसरे की आंख खराब है, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। हाँ, बट ऐसा है कि कभी कभी कुछ होते हैं ना, आग आग लगाओ टाइप्स। वो ठीक है, वो हर जगह मिलेंगे, वो हर जगह तो मिलेंगे, उनकी बात को इधर से सुनो। एक्चुअली इस चीज़ की वजह से ना मेरे मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तू शादी करा ले। हम्म। वो भाई मैंने शादी नहीं करानी है, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे जब है लड़का मुझे कोई, है लड़का कोई? अभी तो कोई तो होगा। क्या ही बोले। अभी तो क्या ही चलो मम्मी बोलो, को नहीं अभी तो बताएंगे। भी हमारी आगे बढ़ने की एज है, तो देखते हैं अभी। ओके, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा, अगर लड़का अच्छा मिले तो कर लेना। हाँ हाँ, फिर तो क्या ही है, वो तो हाँ फिर करना ही है लड़का अच्छा। हाँ, मतलब कि तो फिर सोचना मत, फिर नहीं लेट नहीं होगी नहीं नहीं, गलती बस नहीं। थोड़ा सा घर वालों को मनाना पड़ेगा ना। वैसे मेरे घर वाले ऐसे लव मैरिज या इंटरकास्ट के लिए मानते हैं, मतलब मान जाते हैं, सॉरी मान जाते हैं मतलब कि उनको कोई एक्चुअली। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों इंटरकास्ट मैरिज हुई है। ओके, मेरी उनकी भी मम्मी लव मैरिज है? नहीं है अरेंज उनकी, ओके वो नो ओके, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल गया था तो। इसलिए। मेरी मम्मी पंजाबी है अमृतसर से, ओके मेरे पापा यूपी से हैं। ओके, तो मम्मी अमृतसर से हैं, तो तुम अमृतसर जाती हो नान के? मेरे नान के एक्चुअली इधर ही थे, ओके, इधर ही हैं अभी भी। तो अमृतसर गई नहीं तुम कभी? नहीं गई हूँ बचपन में, बट ओके ऐसे हमारे कोई रिलेटिव है नहीं वहाँ पे। ओके। सब नहीं तो लोग मेरे इधर को ही। अमृतसर से ना बड़ा प्यार है, वहाँ के कुलचे बहुत स्वाद होते बहुत अच्छे हैं। मैं तो अब प्लान कर रही हूँ, जब से कुछ न्यू वहाँ पे कुछ बना है ना, तब से मैं गई नहीं वहाँ पे। अब मैं हैं। ओके जाऊँगी, ऐसे तो मैं बचपन में 4-5 बार ही गई हूँ। ओके, तो अभी क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे? अभी इंस्टाग्राम पे ऐसा चल रहा है कि ठीक है, क्या बताऊँ, इंस्टाग्राम ठीक है, रेस्टोरेंट के कोलैब्स आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड मन करता है, क्योंकि मैं ना स्ट्रीट फूड पहले से ही बहुत पसंद करती थी। हम्म। तो हम लोग, मैं मेरी फ्रेंड्स जो बचपन की हैं, हम लोग ना मतलब एक टाइम ऐसा था, हमने 1-1.5 साल फुल स्ट्रीट फूड ट्राई किया है। शाम को मैं और मेरी फ्रेंड चीना, प्रिया, हम लोग सारे एक ही गली में रहते हैं बहुत सारे। तो हम लोग कुछ भी मतलब उस टाइम ना मोमोज भी न्यू न्यू आए थे, तो हमने मोमोज ट्राई करने, स्प्रिंग रोल्स भी, ठीक है, हमारे वहाँ पे बहुत स्ट्रीट फूड मिलता था, ठीक है। 46 में? 45, 32, ओके। 34, 44, तो मतलब हम लोग कुछ ना कुछ नया ट्राई करते थे। 32 में तो जलेबियाँ मिलती है देसी घी वाली। हाँ, गुलाटी जी की। हाँ। तो वो सब कुछ ट्राई किया हुआ है। जो मैं अब वीडियो डालती हूँ ना, ये जो जो बहुत फेमस वाले हैं, जो बहुत पुराने, ये सब हमने पहले ट्राई करे हैं, पर पहले पता नहीं था अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये पहली दिन कब आया कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है? एक्चुअली मुझे ना कोलैब्स और इनवाइट्स आते थे, ओके। ठीक है, तो मैं फ़ोटोज़ वीडियोस डालती थी फूड की, तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता था एज़ कम्पेयर टू जो मैं अपनी नॉर्मल तुम जो। वैसे ही डाल रही थी फूड की फोटोज, कहीं जाती थी खाने? नहीं, हाँ।
कभी कभी डालती थी, महीने में एक बार ही कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाती थी मैं, ओके क्योंकि सैलरी खुद की सैलरी से जाना पड़ता था, तो मैं महीने में एक बार ही जाती थी, तो उसमें फ़ोटोज़ डाल दिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। मेरे को फर्स्ट कोलैब आया, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये कोलैब है। ये है 12 नवंबर 2022 की बात। क्या मुझे बात है। इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था, और Nice. उसी दिन ये कोलैब था। उसी दिन हमारे घर में मतलब रिलेटिव में कोई फंक्शन था, तो मेरी मासियाँ वगैरह सब लोग आ रखे थे दिल्ली से। तो उस दिन हमने जाना था, इलांटे में प्यूमा स्टोर खुला था, ओपनिंग थी उसका, कुछ था उसके ना। एक हमने शूट करना था सुखना लेक पे, उसके बाद हमने इलांटे में जाना था। 3 जी। लोकेशंस थी, तीनों में से आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए, उसने मुझे फोर्स किया कि तू कर। मैंने कहा यार 5,000 पागल है, मुझे कौन देगा 5,000 के, क्या है, मेरी प्रोफाइल तो कुछ भी नहीं है, फॉलोअर्स भी आई गेस 5,000 6,000 थे। तो उसने मुझे बोला, कहता नहीं नहीं तू कर। मैंने कहा यार मैंने नहीं करना। फिर 2-3 दिन बाद फिर उसने मुझे पूछा कि तूने किया। मैंने कहा चल यार कर देती हूँ। फिर मैंने उसके बाद मुझे कंफर्मेशन आ गई लाइक योर प्रोफाइल इज सिलेक्टेड। तो मैं क्या चलो बढ़िया है, सिलेक्ट होगी तो। फिर उस दिन मेरे घर पे काफ़ी फंक्शन मम्मी का सब लोग आ रखे थे। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना। तो वो बंदा बोलने लग गया कि भाई तू क्यों नहीं जाएगी, तू तो जाना है, ये वो फलाना ढमकाना। मैंने कहा ठीक है चल चलती हूँ। मैं गई शायद 3-3:30 बजे, फटाफट से तैयार हुई, मैं गई, मैंने शूट किया सुखना लेक पे, मतलब जो पहला स्पॉट था कवर अप किया। उसके बाद फिर हम इलांटे गए। इलांटे में बहुत टाइम ले रहे थे वो लोग स्टार्ट होने में, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया अपना। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू ऐसा कर, मेरे को वीडियो शूट जो भी शूट करेगा मुझे दे दियो, मैं उसमें अपलोड कर दूँगी। रील ही तो डालनी है, डाल दूँगी। तो मैंने रील डाल दी। तो उसके बाद मेरे को था कि यार ये पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं, तो मेरे को मतलब मेरे मन से तो हो गया था कि भाई नहीं देंगे। फिर 31 आई गेस 31 नवंबर था कुछ था, तो मेरे को 5,000 आ गए, मतलब फर्स्ट। तो मैं तो वही बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा यार सही है, मैंने कहा यार ऐसी कोलैब्स और नहीं आ सकती। तो फिर ठीक है, फिर मेरे को ना धीरे धीरे इनवाइट्स आने लग गए, जैसे एजेंसीज के, मीटअप के इनवाइट्स आने लग गए। तो मेरे साथ कोई नहीं होता था जाने के लिए, मैं अकेली चली जाती थी। मुझे था कि मुझे करना है, मतलब है ना, क्या करना है, फ़ोटो डालनी है, वीडियो डालनी है, ठीक है, अपना एंजॉय करो और आ जाओ। तो मैं चली जाती थी। फिर 1-2 बारी मैं अपने दोस्तों को भी लेके गई जब वो लोग फ्री होते थे। फिर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, ठीक है। फिर पता लगा, मतलब 6-7 महीने बाद कहीं जाके पता लगा अबे इसके तो पैसे भी मिलते हैं। फिर उसके बाद पैसे, मतलब फिर मैंने ब्रांड्स को थोड़ा बहुत अप्रोच करने शुरू किया, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। फिर मैं कहा यार मैं बार्टर तो नहीं करूँगी, मैं पेड कर लूँगी। तो वो बोलते थे आपकी रीच अच्छी नहीं है या आपके फॉलोअर्स कम है, हम नहीं कर सकते। फिर बस धीरे धीरे प्रोफाइल भी अच्छी होने लगी, मैं वीडियोस भी डालने लगी, फिर ऑडियंस इकट्ठी होती रही। तो बस अब ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ अगर मुझे इतने पैसे लेने हैं तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अभी रेस्टोरेंट वाले पहचान लेते हैं? रेस्टोरेंट वाले तो पहचान लेते हैं। मैं एक मतलब मैं मैक्सिमम स्ट्रीट फूड ट्राई करने जाती हूँ, तो स्ट्रीट फूड जब ट्राई करती हूँ ना, तो आसपास के लोग मुझे पहचान जाते हैं। किसी ने कभी आज तक बोला कि हाँ बहुत नैन्सी? बारी, 5 मतलब अब तक हो गया, काफ़ी बारी हो गया। तो कैसा लगता है अच्छा लगता है, ना? अच्छा लगता है भैया मतलब। 2 चीज़ें और डालो, अब तो वो और ज़्यादा खाऊंगी मैं। मतलब मुझे होता है हाँ यार, कुछ लोगों ने तो पहचाना। अभी 32 में जैसे मैं शूट करने गई थी गुलाटी भैया का और राहुल चाट वाले भैया का, तो वहाँ पे ना 1-2 जाने, मेरी फ्रेंड खड़ी हुई थी, उनको नहीं पता था मेरी फ्रेंड साइड पे खड़ी हुई है, मैं शूट कर रही थी। तो पीछे 2 लड़के 1 लड़की खड़ी हुई थी, तो वो यार ये वही है ना, वो वही है ना फूड की वीडियो डालती है। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया ये ना तेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे। मैं क्या, तो उनको बोलना था ना हेलो आए बोलते। तो तूने कहा ना मेरे को पता है लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। अच्छा तो लगता फिर है, इसी हम इसीलिए तो बिल्कुल काम करते हैं कि हमें लोग जाने, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। है ना? कभी हॉस्पिटल में हुआ ऐसा कि तुम निकल रही हो और किसी ने तुम्हें पहचान लिया हो? सच्ची बताऊँ नहीं, क्योंकि मैं ऐसा है कि अगर मैं कभी किसी को इंस्टाग्राम दिखाती हूँ अपना, अगर कोई बोलता है, मैं भी किसी को नहीं बोलती कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मतलब मेरी नहीं आदत है कि मैं किसी को बताऊँ। अगर कोई मुझसे बोलता है कि आपका इंस्टा क्या है या कुछ भी ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं, तो फिर मैं उनको दिखाती हूँ प्रोफाइल ये है आप। तो फिर वो कहते जब हैं वो अरे देखते आप हैं तो लग ही नहीं रहे हो। ये तू है, लग तो नहीं रही है, तेरी लग शक्ल तो तो नहीं नहीं रहे। मैं क्या भाई मैं ही हूँ। तो ये चीज़ है।
तो अभी और क्या क्या इसमें ऐड ऑन किया है जब से स्टार्ट किया इंस्टाग्राम? जैसे आप फूड कर रहे हो है ना, लाइफस्टाइल कर रहे हो। मैं ना अभी तो मैं सच बताऊं, ये तो अभी कोई शुरुआत ही नहीं है। ये है कि जब आप मुझे टाइम मिल रहा है मैं तब कर रही हूँ, ठीक है। बट मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा और आगे जाना है, उसके लिए मुझे चाहिए टाइम, ठीक है। तो वो टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ मैंने सोची हुई है ना वो अभी तक हुई नहीं है। क्या सोचा हुआ? मुझे और अच्छा काम करना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि ब्रांड मेरी प्रोफाइल देखे और मुझे बोले कि यार मुझे यही बंदी चाहिए, ये चीज़ चाहिए। नाइस। तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको नैन्सी फॉलो करती है, नैन्सी उसका देखती है स्टाइल? कोई ऐसे इंडिया तो लेवल पे, बहुत कोई सारे फॉरेन हैं। लेवल पे किसी को फॉलो करती है? फॉरेन लेवल पे तो नहीं, मतलब अपने चंडीगढ़ के जो अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगर्स हैं उनको मेरे को देखना अच्छा लगता है, उनको फॉलो भी किया हुआ है। Okay. बाकी जैसे बॉम्बे के कुछ ब्लॉगर्स हैं, बॉम्बे वो के कौन? 2-4 हैं, जैसे अपूर्वा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके तो मतलब मेरे को उसको देखना बहुत पसंद है। ओके। तो कभी सोचा है कि यार अपूर्वा के साथ काम करूं? उस लेवल तक अगर भगवान पहुंचा देगा तो नहीं, वो तो हो ही जाएगा एक दिन, जब आप लगे हो। इतना भी नहीं, कहाँ मतलब वो सोचा मुझे था? बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं 60-70% मैं ही हूँ। ओके। कभी इतना सोचा था वैसे जिंदगी में कि इतना भी होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ का नहीं पता था कि मैं ओके। यहाँ पे भी आऊंगी कभी। तो कैसा लगता है लाइक जब मेरा मैसेज आया तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं क्या यार मैं जाऊंगी, मेरे को था मैं तो कल ही जाऊं, बट वही ना शिफ्ट के हम्म। प्रॉब्लम। फिर अभी एल्गोरिदम समझ आ गई इंस्टाग्राम की? हाँ, क्या है? अब मुझे ये लगता है कि मेरा ना जो मेरा रियल बोलने का तरीका है, या मैं जो चाहे मैं अपने आप को पागल दिखाऊं, ठीक है, तो मेरा वही चलता है। मैंने ना जब शुरू किया था तो मैं बहुत इंग्लिश में वॉइस ओवर देती थी, मेरी पिछली लास्ट मतलब काफ़ी सारी वीडियोस में है। पर जब से मैंने हिंदी में बोलना, जो मेरी लैंग्वेज है उसमें बोलना शुरू किया ना, तब से मेरी रील्स बहुत अच्छी जा रही है। मतलब मुझे रियल रहो, और मुझे लगता मुझे है ऐसा कि लगता है। हमें मास ऑडियंस के लिए चीज़ करनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। मतलब कि वो क्या होता है कि फिर वो थोड़े बहुत लोगों के लिए रह जाती है चीज़, है ना, जो अगर आप उस चीज़ में करते हो। लेकिन हमारी ऑडियंस जितनी ज़्यादा वाइड होगी उतना हमें फ़ायदा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अभी इंस्टाग्राम समझ आ गया थोड़ा बहुत तो आ ही है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है 60-70% मैं सच बताऊं तो। ओके, क्या ऐसा होता है कि इतने बजे रील डालनी है, इतने बजे ये डालना है? हाँ, ऐसा होता है। अगर मेरे पास कंटेंट अच्छा खासा पड़ा है, एक्चुअली क्या होता है, मेरे को एडिट करने में बहुत मौत आती है। तो तो मेरा ना एक तो शिफ्ट, ऊपर से एडिट करना, और एडिट भी मुझे टाइम लगता है एडिट करने में। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट से वो तो ऐसे है ही। किया और और कितने वॉइस घंटे की ओवर शिफ्ट दिया। होती है? मेरी अगर तो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है तो 6-7 लगा लो, 7 आवर्स की। उसके बाद जान ही नहीं बचती? उसके बाद एक्चुअली ना वहाँ पे क्या है, खड़े रहना पड़ता है और कुछ नहीं है, खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि थक जाते हैं, बट वहाँ पे नहीं थकते। बट अगर हम बाहर आते हैं, घर पे बैठ जाती हूँ ना मैं, फिर मेरे को होता है यार अब नहीं उठना। क्योंकि आप ड्रेन हो जाते हो ना, हाँ, आप ड्रेन होगी फिर बॉडी। उसके बाद मुझे ये होता है मैं मैक्सिमम अपने कोलैब शिफ्ट के बाद या फिर शिफ्ट से पहले करती हूँ। ओके। तो तो फिर खुद ही हम एडिट करते हो? मैं खुद ही एडिट करती हूँ, और यही मेरे जो iPhone 16 है उसी से ही मैं शूट करती हूँ मोस्टली। और वॉइस ओवर भी मैं खुद ही? अपना खुद ही कुछ और सोच के कुछ। ये भी होता है कि 7 बजे डालना है, 8 बजे डालना है? हाँ, ऐसा एक ही होता है। टाइमिंग? हाँ, मतलब ओके 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओके। ऐसा ही है। मॉर्निंग में जैसे कभी मैंने फ़ोटो डाल दी, या फिर अगर फ़ोटो नहीं है कोई रैंडम वीडियो डाल दी किसी सॉन्ग के साथ। अदरवाइज़ जो मेरा मेन होता है फूड वगैरह का, वो मैं शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। नहीं तो अगर कोई फ़ोटोज़ होती है, मान लो मैंने मॉर्निंग में नहीं पोस्ट करी, तो मैं रात को 10 बजे कर देती हूँ। 10 बजे? मतलब ऐसा है। मतलब कि अब समझ आ गया इंस्टाग्राम हाँ, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग समझ आ गया है। कि कैसे व्यूज आएंगे। बिल्कुल। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। किस बात मतलब के? मैंने एक स्ट्रीट फूड वीडियो बनाया, सेक्टर 16 के पराठे वाला। तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि मेरे मुंह से भी बड़ा पराठा। हाँ। तो मतलब वो मैंने अपना जो मैं रियल हूँ, है ना, मुझे वो दिखाना है। मैंने ये नहीं बताना वाओ कितना अच्छा पराठा है ये वो। तो ऑब्वियसली मेरे मुंह से बड़ा पराठा, तो मैंने बोल दिया मेरे मुंह से भी बड़ा पराठा। तो एक बंदे ने मुझे ट्रोल कर दिया, मतलब बहुत गलत नहीं कुछ बोला, मतलब ऐसे ही नॉर्मली उसका कंटेंट था, उसका कंटेंट फनी था कुछ। तो तो मुझे 1-2 जानों ने भेजा, ठीक है। पहले तो मैंने देखा, मैं क्या यार इस बंदे ने कुछ गलत तो नहीं बोला, देखो तो सही। बाद में फिर जब पूरी वीडियो देख ली, मैं क्या यार इसमें गए तो कुछ नहीं है। अगर ठीक है। वीडियोस चलती है तो ट्रोलिंग सुनने में भी मज़ा आता है। सी अब अगर हम काम कर रहे हैं, कोई
कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, बिल्कुल और बोलेंगे तो सही। ये तो दुनिया का काम है, उसके बिना तो बच नहीं सकता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उस बंदे का मैसेज भी आया, ओ हो आई एम सो सॉरी यार मैंने आपको ट्रोल किया, मतलब 2-3 हफ्ते बाद। मैं क्या कोई बात नहीं, मुझे तो कोई चक्कर नहीं है, एक आधी और वीडियो बना ले। क्या एक बार और मैं जाती हाँ, और हूँ। वो उसकी रील बड़ी अच्छी गई वो वाली। उसकी गई ना, उसको तो फायदा हो गया। मेरी भी गई, उसकी भी बहुत अच्छी गई। तो अभी और ट्रैवल ब्लॉगिंग भी सोची है करने की? ट्रैवल करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं, अगर टाइम मिले। हाँ बिल्कुल, मेरे को इतने कोलैब्स आते हैं स्टेकेशंस के, ठीक है, बट वही है थोड़ा शिफ्ट का प्रॉब्लम है। मेरी मेन यही है, शिफ्ट का प्रॉब्लम, ठीक है। अब नर्सिंग लाइन में इतनी ज़्यादा छुट्टियां थोड़ी लेंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मेन मेरा शिफ्ट की प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है, वरना मैं तो सब कुछ कर दूँ, सब कुछ। और क्या दिक्कत आती है सोशल मीडिया में? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया की प्रॉब्लम, सोशल मीडिया की भी नहीं कह सकते, जो हमारे ट्राई सिटी के, मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं, जैसे ट्राई सिटी के ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बार्टर किए प्रोफाइल के लिए, ठीक है, कि यार हाँ प्रोफाइल अच्छी हो जाए, तो जो एजेंसीज या फिर जो ब्लॉगर्स है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि यार इसको तुम इतना पेमेंट क्यों कर रहे हो, ये तो पहले बार्टर में करती थी, ये तो बार्टर में करती, मतलब फिर वो आगे से एजेंसी तो बोलती है मुझे कि भाई हम ना आपको इतना पे आउट तो नहीं कर सकते, तो हम आपको कम करेंगे, या फिर कभी 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 बोलते हैं कि नहीं हम आपको नहीं करवा सकते, आप बार्टर में करो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स हैं चंडीगढ़ के, वो हेल्प करते हैं, मतलब कि हेल्पफुल तो हैं, या टांग खींचने में ही लगे रहते हैं? अभी तक मैं सच बताऊं, मैंने ब्लॉगर्स में से अपने स्पेशल फ्रेंड्स कोई नहीं बनाए, कोई भी नहीं बनाया। हाँ हाय हेलो सबसे है, ठीक है। कुछ ब्लॉगर्स है जो अपना रहते हैं अपने ग्रुप के साथ, जो हाँ मुझे लगते हैं अच्छे हैं मेरी तरह ऐसे, तो मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ। बट अभी कहीं ना कहीं जो हैं, कहीं ना कहीं होता ही है वो तो वो हर चीज़। जगह ही है, टांग तो खिंचाई तो लगी रहती है। तो वो ब्रांड्स को, अब मैं कोई कोलैब किसी को दे रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि यार हाँ ये वाला ब्रांड है, यहाँ पे जाना है, इस दिन को जाना है, ठीक है। वो जाता है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से डायरेक्ट ब्रांड को मैसेज कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कोलैब है, ऐसा ऐसा है, तो हम तो इतना पे आउट लेते हैं, उन्होंने तो मुझे इतना बोला है, तो आपका क्या प्रोसेस है ये बता दो। मतलब ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपको बाईपास नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है फिर किसी। मुझे भी बहुत सारे कोलैब्स अभी भी ऐसे आते हैं जो कि मेरे को किसी के थ्रू आते हैं, तो मैं कभी भी आज तक किसी के साथ डायरेक्ट नहीं हुई, मेरी आदत ही नहीं है किसी के साथ डायरेक्ट होने की। मुझे ये है हाँ ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है ना, अगर मुझे पेमेंट भी लेनी है मुझे उन्हीं से लेनी है, मुझे बिल्कुल किसी और से नहीं बिल्कुल लेनी। बिल्कुल, हमने तो उनसे तो काम किया है ना। हाँ, तो मुझे आदत ही नहीं है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार तू डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं करती ब्रांड को, मुझे होता नहीं, अगर मुझे उसी के थ्रू आया तो ठीक है ना, वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल है। यस, और एक वो सिस्टम होता है हाँ है ना। हम बिल्कुल ये नहीं है ना कि मैं डायरेक्ट हो जाऊं, कल को पता लगा वो और मेरे को काम देने वाला था, वो देगा ही नहीं फिर। बिल्कुल। तो हर जगह से कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी होती है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई चक्कर नहीं है, अपना बस चिल करो बस। चल करो। तो तुमने जैसे पहले बताया ना कि स्कूल में मैं ऐसी नैन्सी नहीं थी जैसी मैं अब हूँ, तो क्या फ़र्क आया इस नैन्सी में? पहले वाली नैन्सी तो बहुत ज़्यादा शर्माती थी, बहुत ही ज़्यादा, लोगों के साथ ज़्यादा, मतलब लोगों बोलना के नहीं। बीच में अगर मैं रहती थी तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती थी। हाँ दोस्त हैं मेरे, उनके साथ सब कुछ ओके था, बट ऐसे मेरे को अजीब लगता था। मैं एक्चुअली ना, मेरे कलर को लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने बचपन में बोला है, ठीक कि है, बुली हुए, मतलब काली है, ठीक है, ऐसा मतलब कि रंग बुली है। करते थे लोग। हाँ स्कूल में भी, हम्म तो पहले फ़र्क पड़ता था, बट इस चीज़ के लिए मैं कभी रोई नहीं हूँ, मतलब ऐसे होता था कि बुरा लगता था, मतलब तो मेरे दोस्त भी बोल देते थे बीच में, ठीक है। तो फिर धीरे 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 ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, +1 +2 में हुई, फिर तब बिल्कुल ही फ़र्क पड़ना बंद हो गया। अब
अब तो मतलब सब लोग, जो लोग मुझे स्कूल में नहीं बुलाते थे, या लड़के कह लो लड़की कह लो, मैं आने ठीक वाला है, था उस पे। तो हनी भाई सिंह का तुम्हें खुश मतलब कि वो होना चाहिए, थैंक यू कि उसने ब्राउन रंग गाना बनाया, तो मतलब वो लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं यार तो कितनी सही लग रही है ये तू ही, मतलब मेरा ना जो प्रोफेशनल नेम है, जो मेरा रियल नेम है वो अंकिता है, ओके। तो स्कूल में मेरे को सब अंकिता, तो मुझे मैसेज करते हैं अभी भी कि यार अंकिता की तू कितनी अच्छी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है, आउटफिट कितनी अच्छी लग रही है तेरी, मुझे लिंक दियो यार तूने कहाँ से लिया। तो और जो मेरी फ्रेंड्स, जो मेरी खुद की मतलब फ्रेंड्स हैं, वो लोग मतलब शादी कराई है, उनके आगे बच्चे भी हो गए हैं, उनसे इतना कांटेक्ट नहीं है मेरा, मतलब उनकी वो लाइफ हो गई है, तो वो लोग उनमें से एक दो जाने हैं जो मुझसे थोड़ा बहुत बात करते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ कितनी अच्छी है, ये वो, काश हमने भी अभी नहीं शादी कराई होती, तो अभी हम बच्चों के बीच में ना होते। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार तुम अगर पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते बिल्कुल हो तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल के कर लो। बिल्कुल। तो मैंने उनको थोड़े आइडियाज़ दिए हैं, बट देखो अगर वो करते हैं तो एक्चुअली उनको टाइम नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगी, तुम करो, तो मेरे साथ चला करो, कंटेंट बना लो, अभी खुद सही बात है, कंटेंट बनाओ, धीरे मेहनत धीरे अपने सी। आप। नैन्सी रास्ता दिखा सकती है, करना बिल्कुल तो उनको है ना। बिल्कुल, मेरे को मतलब अच्छा लगता है, मैं अपने दोस्तों को, मेरी एक फ्रेंड है बचपन की, चीना, शायद मैंने अभी नाम भी लिया था उसका, तो वो बंदी इंस्टाग्राम का, उसको मुझे लग रहा है बहुत सिर्फ ये पता होगा फोटो डालनी, उसको और कुछ नहीं पता। उसको मैं बोलती हूँ यार तू ऐसा कर, वो उसने मैथ्स वगैरह था उसके पास, कॉमर्स, वो आगे भी कुछ कर रही है बैंकिंग का, तो मैंने कहा तू ये भी कर, साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी कर ले, ठीक है, मैं तेरे को लिंक्स दूंगी, अपन दोनों मिलके कुछ बढ़िया करते हैं। पर आई गेस वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या उसका कुछ और गोल है। मेरे को यह है कि वो भी थोड़ा इस लेवल पे आए। आई रियली वांट कि मतलब वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो ऐसी है कि वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगी, समझ जाएंगे कि हम दोनों क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को, ऐसा है। और हम लड़ते भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है, ये चीज़। तो जो ना स्कूल में जो लड़के होते थे अब वो मैसेज नहीं करते? करते हैं, करते हैं, अरे मेरे घर के पास भी मेरे तुमने मतलब कहना था काफ़ी। अब कोई फायदा नहीं है करने का। हाँ अब क्या फायदा, और क्या, पहले तो तुम लोग रुलाते थे, तुम लोग इस, है ना, सही लड़के बात है, लड़कियां ऐसा होता है, तुम्हें ऐसा। पता है। मतलब मैं मतलब देखो टीनेजर जब हम होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, मेरे साथ वाली फ्रेंड्स बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है, एक हॉकी टीम की कैप्टन थी, ठीक है, एक वैसी बहुत सुंदर थी, ठीक है, मतलब बढ़िया था। तो सब लड़के लड़कियां यार उन्हीं के पीछे ही लगे रहते थे। मैं सोचती थी यार मुझ में क्या कमी है, मुझ में तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर उसके बाद अब होता है कि यार अच्छा हुआ किसी ने नहीं पूछा, मैं गलत रास्ते पड़ जाती, यहाँ तक पहुँचती ना। सही बात है। और अब और ये होता है ज़िंदगी में ना कि जो बचपन में हमें नई चीज़ मिली होती ना, वो बिल्कुल बड़े होकर ज़रूर होती है। अब जितनी अटेंशन तुम्हें बचपन में नहीं मिली थी ना, उससे हाँ, डबल अटेंशन तुम्हें सही मिलेगी। में। एक बारी एक चीज़ और बताऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बना। हमारे घर के नीचे ना मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, तो वहाँ पे ना वहाँ पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जन्माष्टमी, तो वहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस होती थी। तो हमारा ना, हम 4-5 जो मैंने बताया ना ग्रुप था हमारी लड़कियों का, तो सब सेलेक्ट हो गई, मैं भी सिलेक्ट हो गई। फिर वो मैडम ने ना हमें घर पे बुलाया कि आ जाओ आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हम रोज़ शाम को 6 से 8 या फिर 5 से 6 ऐसे कभी जाते होते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2 दिन तो मैं गई, फिर तीसरे दिन ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसको मेरा डांस नहीं अच्छा लगा, मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला इधर आओ। तो मैं गई, कहते आप ना अब कल से मत आना, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब जैसे बच्चों को बोल देते हैं। वो चीज़ मेरी सारी फ्रेंड्स, अब मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि सबके सामने उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो इस चीज़ को मैं ये लेगी शायद मैं सुंदर नहीं हूँ और डांस नहीं हो रहा, काली सी हूँ, मे बी शायद इस वजह से। तो फिर मैंने ना उस दिन ठान लिया कि मैं अगले साल परफॉर्म करके रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे जितनी मर्जी शर्म आए। फिर उसके बाद फिर अगले साल मैंने सबसे अच्छा डांस किया था, मतलब अपने ग्रुप में से सबसे अच्छा डांस किया था, मैं सेलेक्ट भी हो गई। मतलब वो छोटी सी चीज़ है पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी है कि मतलब वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ भाई, कॉन्फिडेंस है मेरे में अच्छा कुछ करने का। सही बात है। फिर मेरे को लगा यार मेरे को डांस भी करना है, फिर मैं घर पे डांस करती थी। फिर जब मैं कॉलेज में मतलब 40s में आई ना, एज एन स्टाफ, सॉरी एज अ स्टूडेंट आई, तो वहाँ पे ना
ऐसी ऑडिशन के लिए भेज दिया, नॉर्मल ऐसी, ठीक है, 2-3 जाने थे, तो कौन अच्छा भंगड़ा करेगा, तो मुझे तो आता नहीं था। वो तो ऐसे ही गाना चला तो मैं रैंडमली ऐसे उछल रही हूँ, कुछ आता नहीं, तो उनको मेरा बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे को उन्होंने प्रैक्टिस के लिए बुलाया, हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो फिर हमने भंगड़ा किया और मेरा भंगड़ा अच्छा, बड़ा मतलब मस्त खुल के डांस कर रही हूँ, एक्सप्रेशंस भी बढ़िया, स्माइल है मुंह पे, और क्या चाहिए, ठीक है। तो मतलब उस टाइम अच्छा मुझे भंगड़ा भी आता है, तब पता लगा। फिर गिद्दा करना शुरू किया, फिर मेरे को पता लगा अच्छा गिद्दा भी आता है। फिर पता लगा ये सब तो मम्मी से मिला है। क्योंकि मम्मी करते हैं। मम्मी मतलब पंजाबी है, वो तो करते ही ओके, थे, मम्मी भी हाँ। बहुत अच्छा डांस करते हैं मेरा, तो उन्हीं से ही आया सब कुछ। तो ये उन्हीं से ही है सब कुछ। नाइस। तो अभी छुट्टी लेने का इरादा है ना? छुट्टी लेने का इरादा है अभी, कहाँ से? जो आप बोल रहे थे। जॉब से? हाँ। सोच रही हूँ 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए, बट अगर मैं नर्सिंग ही में ही जाऊंगी तो फिर मैं देखूंगी कि 40 ही जाऊँ, अदरवाइज मैं अपना गवर्नमेंट के लिए ट्राई करूंगी। ओके। हाँ। लेकिन रहना इसी लाइन में है? रहना अभी तक तो, अगर इधर कुछ नहीं बन रहा तो उधर। इसमें तो टाइम लगेगा, सी मैं यही टाइम बोलूँगा कि लगेगा, टाइम लगेगा बिल्कुल इसमें। बिल्कुल टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब 5 साल बाद छोड़ ही देनी है, करनी नहीं है, ये नहीं है मेरा प्लान। मेरा प्लान है कि मैं अपनी इस लाइन को ज़्यादा टाइम दे के देखती हूँ, फुल बिल्कुल। टाइम दे के देखती हूँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कि कोई प्रोग्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल। ठीक है, अगर मुझे लगेगा नहीं यार तो नहीं कर पा रही है या प्रोग्रेस नहीं आ रही है, तो फिर मैं ये चीज़ को धीरे 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 करके थोड़ा अपने इधर इस साइड नर्सिंग वाली तरफ प्रेफर करूँगी जाना। और अगर मैं जॉब करूँगी या तो 40 या फिर मैं अपना गवर्नमेंट का कोई पेपर दूंगी, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। अब मेरे को 40 की ना आदत पड़ चुकी है। और वो ये एक्चुअली होम वाली फीलिंग आने बिल्कुल। लगती है। तो वहाँ पे मतलब एंटर करते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ अपना है, मतलब एक तो सीनियर भी हो गए हो, तो सही ऐसा बात है। लगता है हाँ भाई तुम्हारी टोर है। आप सब ऐसे, और मैडम क्या हाल है ना? तो अच्छा लगता है, 40 बढ़िया है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं दिल्ली बॉम्बे जाऊँ? दिल्ली मैंने एक बार बैंगलोर में अपना मतलब रिज्यूम डाला था, वो एक ऐप के थ्रू, तो 40 वहाँ में? से 40 नहीं था, कोई और हॉस्पिटल था, मुझे याद नहीं है नाम, प्राइवेट ही था। तो वहाँ की सैलरी भी अच्छी थी, 40+ समथिंग, अगर आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ। तो फिर वहाँ से कॉल भी आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। बट वहाँ पे क्या था कि रहना खुद से था और खाना पीना सब कुछ खुद से था। तो बस ये चीज़ सोच के फिर मैंने वो प्लान फ्लॉप कर दिया, क्योंकि वहाँ का ये सब चीज़ें ही बहुत महंगी है, फिर वो तो वो है ही। सैलरी कोई मायने नहीं रखती, फिर तो आधी से ज़्यादा सैलरी आपकी वहीं ले चली जाती है। और वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हम्म। तो इसलिए फिर वो बहुत दूर भी था। तुम अभी कितनी देर कोई पहले निकलती हो घर से कैसे 40 के लिए? 40 के लिए मैं तो वैसे अगर 10 मिनट, 10-15 वहाँ पे मिनट। कम से कम तुम्हें 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अगर 40 के वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल था उसके पास नहीं मिलता, तो तुम इतना लगा के चलो बिल्कुल कि 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही चाहिए आराम ये से। चीज़। इसलिए वहाँ टाइम भी है, फिर कोई जानता नहीं और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती, और इसी वजह से मैं सच बताऊँ, इस वजह से मैं बाहर नहीं गई। मैंने आइल्स भी कर ली थी, ठीक है, पर मेरे बैंड नहीं आए थे, पर मैंने सोचा था कि हाँ मैं दोबारा करूँ। फिर मैं तैयारी तो करती थी पर पेपर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये था कि हूँ वेस्ट करने पैसे जब तक आप मतलब अच्छे से तैयार ही नहीं हो। लेकिन अच्छी बात है ना, तुम नहीं गई, तुम यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो बन गई है होता है ना। अच्छे के लिए होता अब इंटरव्यू कर रहे हैं हम, है। बिल्कुल। है ना, ये चीज़ तो तो जो होता है बस अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। बस फिर वो बाहर का भी रहने दिया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। न्यूजीलैंड का भी प्लान किया था, फिर वो भी नहीं किया मैंने। मुझे ये है, एक तो मेरे को अकेले नहीं रहना, मतलब अपने पेरेंट्स के बिना, शुरू से मुझे आदत है अपने घर वालों के बिना मैं नहीं रहती ना। मेरे घर वालों ने मुझे कहीं भेजा है, ठीक है, इवन रिश्तेदारों के घर पे भी नहीं, ठीक है ना, मैं कहीं रही हूँ। अगर मैं कभी 1-2 बार स्टेकेशन के लिए गई हूँ, ठीक है, कोलैब के लिए, वहाँ पे भी मुझे कभी कभी नींद नहीं आती। मुझे पता है कि मेरी मम्मी तो सोई नहीं होगी, उसको टेंशन होगी ये लड़की मेरी है नहीं घर पे, तो मुझे फिर वो हो जाता है कि यार कैसे, है और ना। पेरेंट्स ना, हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पेरेंट्स पेरेंट्स ही रहते हैं, बिल्कुल। है ना। तो क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है,
आजकल का सोशल मीडिया, मेरे पापा भी इतना नहीं है, सही तो बात है। मेरी मम्मी भी इस चीज़ में नहीं है, तो ये है कि थोड़ा सा उन्हें बताना पड़ता है तो वो समझ आते हैं। अब वो कुछ नहीं बोलते, उन्हें सही पता है बात। कि भाई हमारी लड़की ठीक है। और वो एजुकेटेड हैं, इसलिए वो समझ भी पा बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी बिल्कुल। करते रहे हैं सारी उम्र, इसीलिए। तो चंडीगढ़ की एक खास कोई जगह अगर मैं पूछूं खाने की, तो सबसे बढ़िया कौन सी लगती है? मतलब कि जो अभी तक कोलैबोरेशन में नहीं किए तुमने या पैसे नहीं लिए, ऐसी अच्छा, कोई जगह तुम्हारे सेक्टर के ऐसी आसपास? ऐसी कोई जगह, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। कोई तो होगी। मेरे को 32 का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है। हम्म 32 में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का चिकन, वहाँ पे जलेबी, वहाँ की चाट, वहाँ के चाहे मोमोज और स्प्रिंग रोल्स और वो। और अभी ना मैं रिसेंटली मैं वो मतलब कोलैब ही था, बट वो ऐसा मतलब वो नहीं था कि उन्होंने हमें बुलाया, हम ऐसी स्ट्रीट चल रहे थे, हम 5 फेस मोहाली, तो हम ऐसी, मैं कह यार इनका वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो वहाँ पे ना मल्टीग्रेन व्हीट स्प्रिंग रोल्स एंड मोमोज थे, ओके। और वो इतने अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे। 5 फेज में? 5 में फेस मोहाली ट्रेंड्स के ऑपोजिट खड़े होते हैं, एंग्री बर्ड करके। ओके। तो मल्टीग्रेन उसके? मल्टीग्रेन व्हीट मोमोज और मल्टीग्रेन उन स्प्रिंग रोल्स, ओके। वो बहुत, और उसमें वो मतलब बहुत जूसी थे। तो ये 32 और वो 5 फेस वाले बड़े मस्त थे। और चिकन का स्वाद मिलता है? चिकन 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 22 कसौली, कसौली 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 तो है ना वो। और एक और था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका नाम, बाबा चिकन। बाबा चिकन। हाँ ओके। वो बाबा चिकन कौन सा? इधर ही है शायद, वो भी 22 की 32 में है, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद आ रही। ओके। मेरे पापा लेके आते हैं वहाँ से कभी बाबा कभी ना। चिकन। हाँ ऐसी ही नाम है, ओके। मुझे तो तुम्हें एग्जैक्ट। पसंद है चिकन खाना? हाँ चिकन या मटन? चिकन। ओके, मटन नहीं। मटन मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, ओके। बट वो इतना अच्छा नहीं लगता। जितना चिकन लगता है। लेकिन ये वो अच्छी तो बात है कि तुम खाती मैं हो। ना पहले मतलब शुरू से मैं ना मतलब कभी भी हाथ से खाने की आदत नहीं हुई है, तो मैंने ना अभी 1 साल पहले ही ना मैंने ट्राई किया, मैं क्या चिकन और चावल हाथ से खा के बहुत देखती मजा हूँ आता है, कैसे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मजा आता है, और पता है। भाई वो जो टेस्ट था ना, उसके बाद अब मैं जब भी हमारे घर में बनते हैं ना, तो मैं उसके साथ हाथ से ही खाती हूँ। वो जो मजा है ना, वो सही चम्मच में में। तो बिल्कुल नहीं है। वो जो उंगलियों को चाटने का मजा है हाँ ना, बहुत ये अच्छा लगता चीज़। है। और एक टाइम पे जब मैं छोटी थी, मैंने फर्स्ट टाइम चिकन ट्राई किया था, मैं मतलब 6-7 में होंगी, उससे पहले नहीं खाया था। तो मुझे याद है मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने ना फिश बनाई थी, तो मैंने वहाँ पे 7 या 8 रोटियाँ खा ली थी, मतलब फर्स्ट टाइम चिकन वो खाया था, फिश के फिश। साथ। तो बहुत टेस्टी लगी थी मुझे तो। सुन के तुम्हारे मुंह में पानी आया था ना ऐसे, है ना? मैं तो कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ बस। तो प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि वेट को कैसे कंट्रोल रखा हुआ है इतना खाने के बाद? वेट मेरा बढ़ा हुआ है। ओके। वेट मेरा बहुत बड़ा हुआ है, वो वैसे ऐसे पता नहीं लगता, बट वैसे मेरा वेट क्योंकि काफ़ी। बिकॉज फूड ब्लॉगिंग करनी आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपको खाना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करना पड़ता है, खाना पड़ता है, फिर बाद में होता है यार मैंने क्यों खा लिया। एक्चुअली मैं कभी कभी जैसे साल में 4 महीने या 3 महीने मैं ऐसे अपने आप पे ना फुल कंट्रोल रखती हूँ, ठीक है, और फुल जॉगिंग वगैरह करती हूँ, और अपनी डाइट को भी ठीक रखती हूँ। ऐसा है कि खाना तो है ही है, पर अगर आप मान लो कुछ एक चीज़ ऐसी खा रहे हो, तो आप 4-5 चीज़, जैसे अभी कुछ बाहर का मैंने कुछ मैदा वैदा खा लिया या कुछ भी, तो मैं घर आके फिर वो सैलेड ले लेती हूँ, ठीक है, वो ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक कि कुछ। उसको बैलेंस हाँ कर ले। बस ऐसी, जैसे कभी कुकम्बर खा लिया, कुछ आजकल मेरी मम्मी कांजी बनाती हैं, तो मैं कांजी के 2-3 ग्लास पी जाती हूँ, फिर वो काली गाजर का जूस होता है वो पी लेती हूँ, मतलब ये चीज़ रहती है। राइट। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा। मज़ा आया? हाँ मैं ना एंड में थोड़ी सी तारीफ करवा लेता हूँ अपनी, या तो आप कर सकते हो मेरी तारीफ। तारीफ तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं, जो सच में मज़ा आया तुम्हें। हाँ मुझे अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बीच में मैंने शायद ऊट पटांग भी कुछ बोल दिया, पर नहीं मज़ा आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से ही किसी से बात कर रही हूँ नॉर्मल। Nice. और आई विश कि जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो पूरी हों, और उसके बाद फिर दोबारा हम बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल जब बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं और बहुत सारी कोलैबोरेशन हो जाएं, फिर बात करें, है ना? बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। मज़ा तभी आता है जब जर्नी में आगे बढ़ते हो। बिल्कुल।
है ना। तो थैंक यू सो मच नैन्सी। थैंक्स टू यू। मिलते हैं जल्दी।